अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हर एक जो भी कोई नया बंदा इधर आ रहा है, इवन जो कि इधर ऑलरेडी आ चुका है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पहले ये कि ये वीडियो देख लें, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान से आए हुए स्टूडेंट अरील खालिद को लंदन में उनकी लैंड लेडी ने और उनके साथियों ने शदीद ज़दोकोब का निशाना बनाया, उनके ऊपर टॉर्चर किया। और इस जो टॉर्चर की जो पुलिस रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें भी ये बात इस्टेब्लिश होती है कि इस पाकिस्तानी स्टूडेंट को टॉर्चर किया गया और उनको इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हुए। और इस लड़ाई की वजह ये बनी है कि उन्होंने अपनी जो लैंड लेडी है उनसे रिक्वेस्ट की थी, जो पाकिस्तानी लैंड लेडी है उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनका एड्रेस, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर शेयर करें, जो उनका राइट है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते और फिर उनको मारा पीटा गया। अरील खालिद साहब, बताइए आपके साथ क्या हुआ? असल में 15 ऑफ दिस मंथ में मूव हुआ था ईस्ट हेम में। ईस्ट हेम स्टोन रोड है और मैंने नई अकोमोडेशन थ्रू गमट्री सर्च की और वहाँ से मुझे वो रूम मिला। मैं वहाँ पे रूम में गया और रूम व्यू किया, रूम जो अच्छा लगा मुझे, और मैंने उसको उससे डील बनाई और उसने कहा मुझे 400 पाउंड डिपॉजिट चाहिए और 400 पाउंड मुझे रेंट चाहिए। मैंने उसको स्ट्रेट वे 800 पाउंड थ्रू बैंक ट्रांसफ़र किया और मैं वहाँ पे रहने लगा। मैंने अपना स्टाफ वगैरह वहाँ पे शिफ्ट किया और फिर मैंने उससे 3-4 दिन पहले मैं उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थ्रू टेक्स्ट मैसेज एंड कॉल्स कि मुझे तुम अपना एड्रेस शेयर करें ताकि मैं अपने डॉक्स पे अपडेट कर सकूँ। उसने मुझसे कम्युनिकेशन नहीं की इवन। और उसके तकरीबन 22 मई को 7 दिन बाद मैं जब डिनर करने बाहर गया और उसने तब मुझे कॉल किया कि तुम रूम में और मैं सॉर्ट आउट करती हूँ एड्रेस का। जब मैं रूम में गया उसने मुझे चाबी ली और रूम उसने अंदर से लॉक कर लिया। जब रूम के अंदर गया वहाँ पे ऑलरेडी 2 लड़के मौजूद थे जो कि आई थिंक 30 to 35 ईयर्स के हुए होंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमें जानते नहीं हो, तुम हमें धमकियाँ दे रहे हो कि मैं काउंसिल को रिपोर्ट करूँगा अगर मुझे एड्रेस रूम का ना मिला तो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम तुम्हें मार के डिसअपीयर हो जाएंगे, ये हमारा काम है। फिर मैं उनसे कहा कि ऐसा तो नहीं है। वो कह रहे थे, असल में वो मुझे धमका ये रहे थे कि तुम अपना स्टेप वगैरह लो, पैसे हम तुम्हें नहीं देंगे। फ़ोन्स वगैरह मेरे उनसे उन्होंने छीन लिए, मेरी आईडीज़ छीन ली कि हम तुम्हें यहाँ से तुम चले जाओ, वैसे ही चले जाओ। फिर मैंने जब ये बताएं कि ये तो जो बेसिक डिस्प्यूट हुआ, आपकी आंख के नीचे ज़ख़म का निशान वाज़ेह है, मेडिकल पुलिस रिपोर्ट भी ज़ाहिर कर रही है, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि आपको मारा गया। किस किस्म का टॉर्चर किया उन्होंने आपको? जी, असल में उन्होंने मुझे मारना शुरू कर लिया 4 बंदों ने मिल के। और मैं मतलब 25 to 30 मिनट्स मेरे साथ असॉल्ट ये होता रहा। और ड्यूरिंग असोलेशन उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ व्हाट वी डू विद आवर पीपल। और जब मैंने उनसे पानी की रिक्वेस्ट की तो उसने लैंड लेडी को कहा कि गेट डर्टी वाटर एंड आई शो हिम दैट। एंड जब उन्होंने गंदा पानी मेरे आके मुंह में भी डाला, मेरे फेस पे डाला और मेरे नाक में डाला और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। फिर उन्होंने मेरी पल्स रेट चेक की, मेरा हार्ट बीट चेक किया और उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन थी वो ये थी कि अगर ये ज़िंदा नहीं रहता तो हम इसको डिसअपीयर कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पे अंदर ही रखेंगे जब तक ये रिकवर नहीं करता। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैं थ्रू बैक डोर जो फायर एग्ज़िट था वहाँ से स्कैप फोल्डिंग जो लगी हुई थी उसके थ्रू मैं रूफ़ पे चला गया। रूफ़ पे मैं 2 घंटे तक वहाँ पे रहा क्योंकि नाइट थी, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, पेडिस्ट्रियन नहीं थे। और सुबह मुझे एक बंदा नज़र आया जो आई थिंक नमाज़ पढ़ने जा रहा था, उससे मैंने रिक्वेस्ट की, उसने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने मुझे वहाँ से एस्कॉर्ट किया और थ्रू आफ्टर फर्स्ट एड वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने वो बंदे अरेस्ट किए और उनसे आई डोंट नो कि अब क्या हुआ, उन्हें एविडेंस मिले या नहीं मिले। 3 बंदे उन्होंने अरेस्ट किए और चौथा बंदा उनसे अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। और मेरी आईडी मेरे पास कुछ भी नहीं है और हॉस्पिटल में मैं एक दिन एडमिट रहा। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर लिया और मेरे पूरे जिस्म पे जो है वो ज़ख्म थे और मेरे बुलेट्स थे पूरे हेड के ऊपर। मेरी आंख के साथ इंजरी थी और यहाँ पीछे बैक साइड पे भी। मेरा सिटी स्कैन से लेके हर तकरीबन 5-6 टेस्ट जो उन्होंने मेरे किए, मेन टेस्ट वो थे। और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये है कि अभी तक मेरे पास कोई आईडी नहीं है, मैं पुलिस से इन कांटेक्ट हूँ, सब चीज़ें हैं। आज मैंने अपना वहाँ से स्टेप निकाला है, पुलिस ने मेरी हेल्प की है उसमें, घर से बाहर निकाला है और उसमें से भी काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाएं इसके लिए। इन दिस कंडीशन में सिचुएशन ऐसी है कि मैं कोर्ट में कैसे जाऊँ? या बताएं कि इसमें जो लैंड लेडी थी आपकी, क्या वो पाकिस्तानी थी और आपका उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ? जी, थ्रू गमट्री हुआ था। पाकिस्तानी थी वो? जी, वो पाकिस्तानी थी और इवन के वो जी उर्दू बोलती थी। और जब ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बेड पे बैठे जाके पहले, और मैंने उसने मुझे फोर्स किया कि तुम उर्दू में बात करो और मैंने उससे जब कहा कि मैं उर्दू में बात नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करूँगा। फिर उसने शक पड़ा कि ये रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा है या कोई प्रूफ इकट्ठे कर रहे थे। जी, मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर रहा था। अच्छा। जी, और क्योंकि मैंने इंग्लिश में सारी चीज़ें करनी थी, फिर इस वजह से उन्होंने मेरे फ़ोन अभी तक मुझे नहीं दिए, मेरा किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। किस चीज़ की आप कर रहे थे?
रिकॉर्डिंग में कह रहा था कि हमारी कम्युनिकेशन क्या हो रही है, क्योंकि बेसिकली एड्रेस का इशू था और मुझे ये डर था कि कल ये कहेगी कि यार मैं इसको जानती नहीं हूँ, ये कोई चोर था या कोई रॉबरी करने आया। आपका हक है। जी जी, और ये सारी चीज़ें बेसिकली एड्रेस की वजह से हुई कि जो मुझे एड्रेस अपना अपडेट करना था, और उन्होंने इस हद तक मुझे टॉर्चर किया कि वो मेरी जान लेने के लिए वो उन्होंने ये सारी चीज़ें की। यार जो वीडियो है वो मैंने थोड़ी ऐड की है, बाकी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो मैंने सोचा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो ऐड करनी चाहिए, तो आप उधर जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि सबसे हमारा जो मेन इशू होता है जब हम इधर आते हैं यहाँ से यूके के अंदर, तो हम पाकिस्तान से, इंडिया या बांग्लादेश से जिधर से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा इशू होता है वो होता है अकोमोडेशन का, कि अकोमोडेशन जो है वो हमने किस तरह अरेंज करनी है। उसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं, किसी से रेफरेंस निकालते हैं, कोई दोस्त अहबाब होते हैं या कोई रिश्तेदार भी होते हैं, या फिर इवन वेबसाइट्स कोई इस तरह की होती हैं, जिस तरह यूनिएको है, एम्बर स्टूडेंट्स है, हम जो है वो इस तरह की वेबसाइट देखते हैं, तो हम जो है उसके थ्रू अकोमोडेशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन हम ट्राई करते हैं। तो इसके दौरान मैंने बारहा दफ़ा बोला है कि यार एक जो फेसबुक मार्केट प्लेस है उधर से जो है वो आपने अकोमोडेशन कोशिश करनी है कि नहीं चेक करनी। उधर बहुत ज़्यादा स्कैम भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उधर बिल्कुल ठीक बंदे नहीं होते, लेकिन उधर स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर आपने जब अकोमोडेशन अपनी बुक करनी है तो आपने किसी को एडवांस पैसे सेंड नहीं करने, चाहे इधर आप आ गए हैं चाहे आप उधर अपने कंट्री में हैं। आपने जब तक अपनी अकोमोडेशन देख नहीं लेनी, आपने फिर उसकी इंक्वायरी नहीं कर लेनी, आपने पैसे उसको सेंड नहीं करने, पाकिस्तान इंडिया से तो बिल्कुल भी सेंड नहीं करने, ये एक बात आप अपने पल्ले बांध लें। अच्छा, उसके बाद हमारी, मैं बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है, इसी तरह ये लड़का है, इसने जो है वो अपनी अकोमोडेशन इधर रह रहा था, इसने जो आई थिंक मूव होना था, तो इसने लंदन के अंदर अकोमोडेशन में चेक की। गमट्री एक ऐप है, गमट्री अकोमोडेशन, उसके थ्रू जो है इसने अपनी अकोमोडेशन चेक की। ये जो है वो अपनी अकोमोडेशन देख के एक इस तरह घर लगा हुआ था, पाकिस्तानी जो है वो एक लेडी थी जो कि उसकी लैंडलॉर्ड थी, उसने जो है वो चेक किया, तो उसने बोला कि ठीक है मेरे पास अकोमोडेशन है। ये इसका आपस में एग्रीमेंट हो गया, 400 जो है उसका रेंट था, 400 जिसका डिपॉजिट था। तो ये जो है आई थिंक वो फ्रॉड था, उनका ज़हनी फ्रॉड ये किस्म का था। उनने बोला कि ठीक है एक दफ़ा आ जाएं, हमने इनको जो है वो प्रॉपर इनके साथ एग्रीमेंट करना नहीं है, पैसे एडवांस हमने 400 पाउंड ले लिया डिपॉजिट, 400 पाउंड आई थिंक उनने जो है उसका रेंट भी ले लिया, यानी 800 पाउंड उनसे ले लिया। तो इसने शायद इनको बोला है कि भाई मुझे जो है उसका अपना एड्रेस दें, मैंने जो है वो प्रॉपर एड्रेस ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। उन्होंने बोला कि नहीं हम ये नहीं दे सकते, ये वो फलां फलां। तो फिर ये बाहर गया हुआ था कहीं पे, वो उनने अपने घर में बुलाया, वो लेडी लैंड लेडी जो है उसने कोई एक दो जो है वो इधर के लड़के बुलाए हुए थे, तो उसके जो है वो अंदर गए, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम अपनी जो स्टेटमेंट वापस लो, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। फिर उसने जो है वो ऐसा बोला, ये दरमियान में कहता है मैं रिकॉर्डिंग भी करता रहा हूँ, मैंने मतलब सीक्रेट रिकॉर्डिंग सारी बातें की हुई होगी। तो कहता है वो मुझे कहते थे कि उर्दू में बोलो, और मैं कहता नहीं मैं इंग्लिश में बात करूँगा, ताकि जो जब मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ ये दूसरे बंदों को समझ में भी आ जाए, जब मैं कोई अगर मसला बनता है। तो फिर उन लोगों ने इसे मारा है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने एक पहले भी वाक़या सुनाया था कि मेरा दोस्त था, उसने जो है वो एडवांस में पैसे सेंड कर दिए थे 600 पाउंड अकोमोडेशन के लिए। जब वो इधर आया तो भाई इधर आकर पता चला जो अकोमोडेशन तो है ही नहीं, वो फ्रॉड हो गया। लेकिन उसने जो है बैंक ट्रांसफ़र इधर से ही करवाए थे अपने चाचू के थ्रू, तो वो उसके पैसे जो है वो वापस हो गए। बैंक वाले ने बोला कि हम इस बंदे से खुद जो है वो इसे रिकवर कर लेंगे। बात करने का मकसद ये है कि यार बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी करके जो है वो अपने अकोमोडेशन में आना है। इसका ये मतलब नहीं जो अभी ये इसके साथ मामला हुआ है, ये बिल्कुल मतलब एक अथेंटिक वेबसाइट है, अथेंटिक इसको जो है वो अकोमोडेशन मिली थी, लेकिन जो उसकी लैंड लेडी थी, जो बंदे थे आगे से इस तरह के निकल आए हैं। तो ये आपको पता है कि देसी ही निकला है, उसने जो है वो इस तरह का काम किया है। तो यार जब भी आपने कोई अकोमोडेशन बुक करनी है, अकोमोडेशन देखनी है, तो बी केयरफुल। सबसे पहले तो मैंने बता दिया किसी को एडवांस सेंड नहीं करना, बहुत ही केयरफुली आपने जब तक अपनी अकोमोडेशन सही तरह से चेक नहीं कर लेनी, सारा इंक्वायरी नहीं कर लेनी। बेशक किसी बंदे से बंदा पूछ भी लेता है कि अकोमोडेशन कैसी है, तब तक आपने उधर मूव नहीं होना। बहुत ही ज़्यादा मसले चल रहे हैं इधर अकोमोडेशन को लेके, मिल ही नहीं रही। पहले नंबर पर जो मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। तो ये ना हो कि आपकी अकोमोडेशन महंगी मिले तो इस तरह के जो है वो थोड़े बहुत मामला डिस्टर्ब हो जाएं। तो मैंने सोचा ये कह लें कि अलर्ट था आप लोगों के लिए कि जिस ने भी अकोमोडेशन जो है वो बुक करनी है वो यार सोच समझ के कीजिएगा। किसी अपने रिलेटिव के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू कोई ऐसे अकोमोडेशन, कोई बंदा आपको दे कि आपको कोई टेंशन उसमें ना हो, कि आप इजीली जो है वो बगैर किसी टेंशन के उधर मूव हो जाएं। तो यही थी एक छोटी वीडियो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।